जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर
परमेश्वर राधे जय राधा परमेश्वर राधा परमेश्वर परमेश्वर राधे जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा मैया जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा मैया जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय गौर हरि 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 जय पंचतत्व 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय गुरुदेवा 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 जय ओम परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सद्गुरु भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय बीबीटी संस्थापकाचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय श्री मन चैतन्य महाप्रभु की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय श्री कृष्ण भगवान की जय राधा रानी की जय संपूर्ण उपस्थित वैष्णव भक्त वृंद की जय श्री संपूर्ण वैष्णव गुरु वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरंगा की जय गौर प्रेमानंदे हरे बोल। उपस्थित सभी वैष्णव भक्तजन को मेरी तरफ से मैं एक बार फिर हार्दिक नमन करता हूँ। और आज यहाँ पे हमारे प्रभु जी राधिके प्रभु की कृपा से अब आपके सामने उपस्थित हमारे होने का रूम का पूरा प्रभु नहीं, मुझे तो आपकी कृपा से मिल रही है। और मुझे यहाँ आने से मुझे दर्शन हो गया कि हमारे प्यारे प्यारे वैष्णव भक्तजन भी बहुत है इधर। मतलब अभी इधर आने के बाद मुझे पता चला। फिर भी मुझे आप सबकी कृपा मुझे चाहिए। और मुझे जो प्रभुपाद की पुस्तक से और मेरे गुरु से जो मुझे कृपा प्राप्त हुई है, मैं आपके सामने उसको प्रस्तुत करने का कोशिश जरूर करूँगा। और उसमें से कोई गलती हो गई, कहीं पे मेरी वाणी में कुछ हो गई तो कृपया मुझे माफ़ कर देना। और ये महीना विशेष कर कार्तिक महीना है, और कार्तिक महीना भगवान का बहुत उत्तम मास के रूप में जाना जाता है। इसीलिए इस महीना को दामोदर मास भी कहा जाता है। और इसे दामोदर मास क्यों कहा गया है कि इसका एक कारण है। मैं पहले आपका इसका नाम का अर्थ बता देता हूँ। दामोदर मतलब क्या है? दामोदर में दो शब्द मिला हुआ है, एक दाम और उदर। दाम का मतलब रस्सी होता है, रस्सी। संस्कृत में दाम का मतलब होता है रस्सी, उदर का मतलब पेट। यहाँ पे भगवान का एक लीला, ऐसा लीला हुआ जहाँ पे भगवान का नाम ही दामोदर हो गया। अभी हमें लग सकता है कि मतलब कोई आदमी कुछ काम करेंगे तो उसका ऊपर में कैसे नाम रह सकता है। हमारा भी एक
गांव में एक चलन होता है ना, कोई बुध को पैदा हो जाएगा उसका नाम बुध होता है, मंगल को हो जाएगा तो मंगली होता है ना, सोम को हो जाएगा तो उसका चंद्र सोम, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसे ही भगवान जो भी कृत्य करते, जो भी काम करते हैं, भगवान को जो भी लीला करते हैं, उसका ऊपर भगवान का कई नाम है, कई सारा नाम है, हजारों नाम, अनंत नाम है। क्योंकि भगवान एक है लेकिन उनका लीला अनंत है। एक वो भगवान अनंत लीला, भगवान एक है लेकिन उनका लीला अनंत है। क्यों भगवान का नाम ऐसा होता है कि भगवान का लीला का ऊपर भक्त जो लोग उस भगवान का कई नाम क्यों रख देते हैं? क्यों? कि मतलब भगवान को स्मरण करने में हमें सहज हो। हम कई रूप का हम स्मरण करते हैं। हमारा मन बहुत चंचल है, हम जो सोचते हैं वो अभी एक क्षण के लिए हम सोचते हैं हाँ ऐसा होता है, तो कुछ देर बाद वो चेंज हो जाता है। हम भगवान को अभी एक रूप में देखेंगे, हम कन्हैया को बाल रूप में देखेंगे, देखना पसंद करेंगे, हम बच्चे के रूप में उसको स्वीकार करेंगे। थोड़ी देर बाद हमारा मन कहेगा नहीं, मेरा कन्हैया तो बड़ा हो गया, अभी तो मैं इसको कुमार रूप में देखना पसंद करूंगा। तो मतलब मन तो क्षण में चेंज हो जाता है ना। इसीलिए भगवान अपने भक्त का मन को सदैव अपना वास हो, इसीलिए भगवान अपना लीला से, अपने रूप गुण, उनका नाम का महिमा भगवान बढ़ाते रहते हैं भक्तों के लिए, या हमारे लिए है, भगवान हमारे ऊपर कृपा करते। इसी तरह दामोदर नाम भी भगवान का इन्हीं लीलाओं में हमारे ऊपर, भक्तों का ऊपर प्रेम बरसाने के लिए भगवान ने ये लीला रचा है। इस कथा में, दामोदर कथा में, दामोदर मास में भगवान ने जो भी किया है, इसमें हम अभी बोलेंगे कुछ। मतलब इसमें 3 भाग है दामोदर लीला का, 3 अंश है। हमने इसके बारे में बहुत सारे समय में बहुत जगह पे हमने बोला है, और कई भक्त लोग यहाँ भी है जिन्होंने उसके बारे में ऑलरेडी सुना भी है कि हम मतलब उससे पहले हमने जो कथा में कही थी। तो इसको थोड़ा डिफरेंट रूप में मैं आपके साथ में अभी इस समय में डिफरेंट रूप में आपको प्रस्तुत करूँगा। दामोदर मास में भगवान यहाँ पे अपने भक्त के वचन रखने के लिए, अपनी मैया को खुश करने के लिए, मैया मतलब भक्त, वो भी भक्त है, भक्त को खुश करने के लिए, और अपने प्रिय भक्त के उद्धार करने के लिए भगवान ने ये लीला रचा है। हम जीव क्या है? बद्ध है। बद्ध मतलब बधा हुआ है। हमने देखा होगा कि जैसे मकड़ी होता है ना, मकड़ी का जो जाल, मकड़ी का जाल में कोई छोटा सा कीट फंस गया तो मकड़ी दौड़ के क्या करती है? वो कीट के ऊपर अपना दूसरा जाल बना लेती है, बनाती है कि नहीं? और उसको वो जाल से बाहर जाने नहीं देती है, और उसको वहीं पे कब्जा करके रखती है आहारा बना के। वैसे ही हमारा जीव है। ये सारा जो हम संसार हमारे सामने जो देख रहे हैं वो मकड़ी का जाल है। मकड़ी मतलब माया का जाल है। हम जिसको प्यार बोलते हैं, अरे मैं तो इससे इतना प्यार करता हूँ, साला ये दिमाग से निकल गई तो मैं जीवित नहीं, मर जाऊंगा मैं। मर तो वही नहीं जाता, वो कभी नहीं मरता, लेकिन मर कौन जाता है? उसका शरीर मर जाता है, देह मर जाता है। क्यों? कि हमारा जो बुद्धि है ना, हमारा जो सोच है ना, ये देह पे है, जिसको हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद बोलते हैं देहात्म बुद्धि बोलते हैं इसको। जो हम देह के बारे में सोचते हैं, ये शरीर के बारे में क्यों हम सोचते हैं ये ही मैं हूँ? क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि हमें हमारा परिचय मालूम नहीं है। मैं कौन हूँ मुझे हमको पता नहीं। जब तक हमें हमारा परिचय मालूम नहीं है ना, जब मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया, ये जब तक हमको पता नहीं चलेगा, तब तक हम ये संसार ही हम अपने सोचने लगेंगे, और इस संसार को ही अपना मानने लगेंगे। और इसी संसार में हमें बहुत कुछ करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ये देखो मेरे जो नेबर है, मेरा जो छिमेक में रहता है ना, उसने इतना सारा किया, मुझे कुछ नहीं किया, उसका ऊपर हम जलते हैं, चिढ़ते हैं। क्यों? कि हमें ये संसार हमको प्यारा लगने लगा है। हमको ये पता नहीं है कि ये संसार में कितना विष मिला हुआ है।
हमको ये मालूम नहीं है। हमें जितना भी हमें मिलेगा, जितना भी खुशी हमें मिलेगा, हमें कभी खुश होते नहीं होते। क्यों? एक हम जब पढ़ने के टाइम में एक अर्थशास्त्र नाम का एक पुस्तक था, उसमें एक डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति, प्रभुपाद ने गीता में इसका व्याख्या किया हुआ है, इसके बारे में लिखते। क्योंकि जी चीज हमारे सामने ज्यादा होता है ना, उसकी मांग कम होती है लेकिन पूर्ति कम होती है, मांग ज्यादा होती है। जिसका पूर्ति कम है उसका मांग ज्यादा होता है, और जिसका मांग ज्यादा होता है ना, वो पूर्ति क्या करता है, एकदम ही कम कर देता है। वैसे ही हमें जो चीज हमें मिल रही है वो चीज हम दिखते नहीं है, जो हमें नहीं मिल रहा है ना, हम उसका ऊपर लगे रहते हैं। ये किसके कारण से है? माया के कारण से। ये भौतिक संसार में जब हम रहे हैं, ये भौतिक संसार का एक सबसे बड़ी बुरी आदत है, जो बुरी बात है कि हमें यहाँ से बाहर जाने नहीं दे रही। जब तक हम इस बंधन से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम भगवत प्राप्ति, भगवत का प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त करने का हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और हमारा उद्देश्य है सिर्फ भगवान का प्राप्ति करना। हमें मालूम है, जब हमें मालूम है मैं शरीर नहीं हूँ, तो हमको पता चलेगा मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं जीव आत्मा हूँ। जब मैं एक जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, जब हमें पता चलेगा तो हमको दूसरी बात क्या भी पता चलेगा कि सदैव भगवान आत्मा के साथ में परमात्मा स्वरूप में रहता है। दुनिया में सब चीज बेवफा है, ये शरीर भी बेवफा है। किस समय ये शरीर छूट जाए किसी को पता नहीं। अभी हम इतना कथा सुनेंगे, प्रसाद लेंगे, भगवान को नमस्कार करेंगे, सो जाएंगे, सुबह हम उठ पाएंगे या नहीं पाएंगे ये भी हमको पता नहीं। हर चीज बेवफा है, लेकिन एक वही चीज है जो हमारे साथ सदैव वफा करता है, वो है परमात्मा। हम यह देह छोड़ के हम पुण्य लोक में चले जाएंगे तो भी हमारे साथ में चले जाता है। हम कीट पतंग हो जाएंगे वो भी हमारे साथ चला जाता है। हम गाय भैंस के योनि में चले जाएंगे वो हमारे साथ चला जाता है। वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। हमारा इतना अच्छा मित्र है वो, फिर भी हम उसको भूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा आगे है, परमात्मा पीछे। हमारा बानी, हमारा आदत क्या हो गया है, हम दूसरे को देखते हैं, आगे देखते लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखते। हर बार हम आगे चलने का प्रयास करते हैं लेकिन पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते। और यही बानी हमारा यही आदत हमें सदैव माया की खाड़ल में हमको दिन का दिन फंसा रही है, डेली हमको फंसा रही है। जैसे वो मकड़ी अपने जाल में कीट का बाहर से दूसरा जाल खड़ा करके उसको वहां से बाहर नहीं जाने देती, वैसे ही हमें ये माया ऐसे ही लालच में लोभ देके हमें फंसा रही है। और जो ईश्वर है, जो भगवान है, जो कृष्ण है, वो तत्व को हमें पहचान होने नहीं देती। कोई वैष्णव आके आपके थोड़ा भी कोई कृष्ण तत्व के बारे में थोड़ा भी बोलेंगे तो उस टाइम में आपको लगेगा हाँ ये तो प्रभु जी आके बहुत अच्छा बोल के चले गए, हाँ मुझे ये करना चाहिए। लेकिन जब दूसरा मिल जाएगा ना उधर, जो संसार का मोह में फंसा हुआ व्यक्ति है, उसका साथ जब वो मिल जाएगा, वो क्या बोले, अरे छोड़ो यार, वो प्रभु जी का काम हो, ये वो आता है बोलता है चला जाता है, उसका पीछे लगना नहीं है हमें। क्यों? माया इतना प्रबल है, माया इतना बलवान है। इसीलिए भगवान हर समय, हर युग में, हर पल हमें विभिन्न रूप, गुण, लीला का वर्णन कराते हुए वो सोचते हैं कि भक्त मेरा नाम, मेरा रूप, मेरा लीला के बारे में स्मरण करे और आनंद में रहे। इसीलिए भगवान कई लीलाएं करते हैं, कई अपने रूप गुण के बारे में भक्तों को विस्तारित करते हैं, भक्त के सामने वो देते हैं हमें। वो हमारे उपकार के लिए करते हैं, हमारे हित के लिए करते हैं, क्योंकि वो हमारा हितैषी है। लेकिन हम जो हमारा हितैषी है उसको कभी हम हितैषी सोचते नहीं है। हमें अच्छा हो गया, आज मेरा बहुत अच्छा हो गया, मैंने ये काम किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बुरा हो गया, देखो मैं माला जप करता था, क्या हुआ मेरा, आज मेरा ये लॉस हो गया, मेरा वो लॉस हो गया, नहीं कल से नहीं करना है, ये माला टंग देंगे हम उधर। क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि हमने ऐसा कई जन्म लिया हुआ है, ये एक जन्म हमने नहीं लिया है, कई जन्म हमने लिया हुआ है। और वो जन्म में हमने कितना पाप किया है हमको पता भी नहीं है।
और वो पाप का जो हमें अभी थोड़ा थोड़ा हमको जो फल मिल रहा है ना, वो हम समझते नहीं है। और भगवान की कृपा से, हम नाम जाप करने की कृपा से हमें वो पाप में भगवान हमको फैसिलिटी दे रहा है। जितना बड़ा झटका लगना था उतना नहीं लगा है। फिर भी हम नहीं सोचते, नहीं मैंने नाम जाप किया है तो मैंने बहुत बड़ा काम किया है। अपने लिए नहीं किया, किसके लिए किया है? हमने भगवान के लिए किया है। हम क्या सोचते हैं, हम नाम जाप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 किया, हरे 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 बोला ना, ये हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा सोचते हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? उसके लिए करते हैं। वो हमारा थिंकिंग ये है, लेकिन उसका हमारा जरूरत नहीं है, जरूरत हमको है। भगवान को हम कन्हैया का नाम नहीं भी जपेंगे, कन्हैया को भोग नहीं लगाएंगे, कन्हैया को जल अर्पण नहीं करेंगे, कन्हैया को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम नहीं करेंगे ना, हमें फर्क पड़ता है, हमें जरूर फर्क पड़ता है। आप यहाँ प्रभुपाद एक चीज बता रहे हैं, मालूम है कि मतलब हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं। आज मंदिर में हम 1 दिनार निकाल के गुल्लक में डाल दिए, भगवान मैंने 1 दिनार डाला है, तुम मेरा एक काम कर दो, मेरा एक काम हो गया, मैं दूसरी बार आके तुमको 10 दिनार डालूंगा। हाँ, हम बिजनेस करते हैं, इसको बिजनेस बोलते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं, इसको बिजनेस बोलते हैं। हम व्यवसाय करते हैं, तुम मुझे ये दे दो, मैं तुमको ये दूंगा। भगवान ये नहीं चाहते, भगवान बिजनेस नहीं चाहता। आप बिजनेस मत करो, उसका पास सब कुछ है। सच में बताएं, सब चीज जो भी हमारे पास है वो सब भगवान ने दिया हुआ है। इवन ये शरीर भी भगवान का दिया हुआ है। वो जब चाहे आपसे छीन सकता है, हमसे छीन सकता है। हमने देखा है, भगवान ने भी खुद बोला है गीता में, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन यहाँ भगवान ने अर्जुन को बोला, लेकिन सच में वो नहीं है। भगवान किसी पापी को नाश करना होता है ना, भगवान का आने का जरूरी नहीं है। वो वहीं से ऐसा दबा देगा ना, छोटा सा जीव है वो वहीं पे मर जाएगा। भगवान को राम होके रावण को मारने के लिए पृथ्वी में आने का जरूरी है? जरूरी नहीं है। बस भगवान क्या दिखाना चाहते हैं कि भक्त मेरा रूप देखे, मैं साकार रूप में ऐसा हूं, मेरा रूप देखे, मैं जो लीला करता हूं वो लीला का स्मरण करे और मेरे लोक में चले आए। भगवान ये चाहते, इसीलिए यही काम, यही कृत्य का सफल करने के लिए भगवान ने एक लीला रचा द्वापर युग में, जिसे हम दामोदर लीला के नाम से जानते हैं। और ये लीला भगवान ने सबसे प्यारे महीना, भगवान के जो सबसे प्यारे महीना है ना, ये कार्तिक महीना में किया है। और भगवान ने कई सारे ऐसा लीलाएं किया हुआ है कार्तिक मास में, लेकिन इन लीलाओं में से ये लीला उत्तम लीला है। और ये लीला को स्मरण करते हुए हम सभी भक्तों के घर में जाके अब भगवान का सामने दिया जलाते हैं, भगवान को दिया दिखाते हैं। अब हम सोच सकते हैं कि मतलब भगवान को दिया दिखाने का क्या जरूरी है? भगवान का एक आंख सूरज है, दूसरा आंख चांद है। हमने भागवतम में पढ़ा, इतना भगवान के पास में शक्ति है, तो मतलब भगवान को एक छोटा सा दिया दिखा के क्या हो सकता है? हमारे आचार्यों ने कहा है कि जीव एक ज्योत तत्व है। ज्योत मतलब समझते हैं ना, जीव का भी एक तत्व ज्योति का रूप में ही होता है। और हाथ में हम दिया रखे ज्योति भगवान को दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर ये भाव आना चाहिए कि मैं अपना जीव, मेरा अपना दिल, मेरा अपना आत्मा मेरे हाथ में रखे मैं तुझे समर्पण कर रहा हूं और मुझे शरण पे ले ले। मैं तेरा हूं, आज से मैं तेरा हो गया। हमारा मतलब आरती क्या होता है? जय क्या जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हमारा आरती ऐसा होता है। भगवान ये नहीं चाहते। अपने आप को भगवान पे समर्पण कर दो कंप्लीटली, थोड़ा नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा पुत्रम त्वमेव, त्वमेव विद्या दृढ़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हम बोलते हैं मुंह से बोलते हैं सब कुछ तू है, लेकिन इधर आने के बाद में त्वमेव नहीं, तू भी। त्वमेव का मतलब तू ही है, लेकिन हम क्या करते? तू भी। क्यों? त्वमेव माता सभी नहीं, त्वमेव नहीं है, तू भी मेरा माता है। तू ही नहीं है, तू भी होता है।
क्योंकि हम शरीर को सब कुछ मानते हैं और इस शरीर को जिसने दिया हम उसका वश में चले जाते हैं, इसीलिए भगवान को सब कुछ नहीं मानते। और यहाँ से निकलने के लिए थोड़ा भी हमने कई जन्मों में कई पाप किया हुआ है, फिर भी भगवान ये चाहते हैं कितने भी पापी हो, वैष्णव की, भगवान भक्त की, थोड़ा भी संगत में आके अगर मुझे एक बार भी दिया ऐसा दिखाएगा तो उसका मैं कई जन्म का पाप नष्ट कर दूंगा, भगवान ये सोचते हैं। हम देखते हैं बहरीन में, मेरे आने के बाद में मैंने एक बार देखा कि बहरीन में हम जब देखते हैं ना कि कई सारे इलीगल आदमी हो जाते हैं जिसका वीज़ा नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, आदमी लोग के चोरी छुपे बहुत जगह पे काम करते हैं, कई सारे जगह में ऐसा होता है। तो बहरीन सरकार क्या करता है, 5 साल के बाद में, 6 साल के बाद में, 3 साल के बाद में एक पीरियड देता है। चलो दिसंबर 1 तारीख से दिसंबर 31 तक जो भी आदमी के पास में वीज़ा नहीं है, चोरी छिपे बाहर काम कर रहे हैं, वो दूसरा कंपनी में भी जा सकता है, अरे चाहे तो मुल्क भी जा सकता है। एक पीरियड फिक्स कर देता है जिसको एमनेस्टी पीरियड बोलते हैं अंग्रेजी में। एक पीरियड फिक्स करता है जिसमें आम माफ़ी करता है, जिसको भी इलीगल बैठा हुआ है, अवैधानिक रूप में जो बैठा है, आप लोग जा सकते हो मुल्क, टिकट ले लो और चले जाओ, ऐसा वो आम माफ़ी का पीरियड निश्चित करता है। और कई सारे लोग उसका फ़ायदा उठाते हुए टिकट लेके अपने मुल्क चले जाते हैं। और भगवान ने भी यही किया है। अब 12 महीना में कितना पाप किया है करो, और कार्तिक मास में मेरे सामने एक बार दिया दिखाओ और तुम सारे पाप से मुक्त हो जाओ और मेरे लोक में चले आओ। यही भगवान चाहते हैं। ये हमारे लिए एमनेस्टी पीरियड है, इसीलिए ये महीना का बहुत महत्व है। दामोदर मास, कार्तिक महीना में हमें दामोदर भगवान की पूजा करके, दामोदर भगवान की लीला को स्मरण करके, दामोदर भगवान की दिया दिखाने का महत्व यही है। और देखिए हमारे इस्कॉन की एक महत्वता, हमारे जो मंदिर है इस्कॉन का, इसका एक महत्व देखिए कि हर भक्त को प्रेरित कर रहा है कि आप एक बार कुछ भी करो, आप मांस खाते हो खा लो, मछली खाते हो खा लो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये महीना कम से कम एक बार भगवान का सामने दिया जला लो। हर भक्त, कोई भक्त नहीं बुलाता है, हम उसका भक्त के घर में जाके हम उसको फ़ोन करते हैं, उसका संपर्क में रहते हैं और उसको हम प्रेरित करते हैं, प्लीज़ प्रभु जी एक बार तो कम से कम भगवान के सामने दिया जला लो। हम उसको प्रेरित करते हैं। क्यों? हमें तो ज्ञान है, लेकिन जिसका पास ज्ञान नहीं है उसको भी ज्ञान देना हमारा कर्तव्य होता है। तो इसीलिए इस महान कार्य के लिए आप सब भक्त लोग, हमारे प्रभु जी हैं, ये मतलब दीक्षित प्रभु जी है हमारे पास, इनको तो पूरा ज्ञान है, मतलब करना है हमें, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है उनको भी ये ज्ञान हो जाए और इस कार्य में आप लोग अग्रसर होकर आए हुए हैं। ये बहुत बड़ी कार्य है, अपने जीव के लिए, अपनी आत्मा के लिए उद्धार के मार्ग में आप बहुत आगे आ चुके हैं। इसके लिए आप सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अब चलते हैं हम दामोदर कथा की तरफ। दामोदर कथा और दामोदर लीला कैसे हो गया, इसमें एक बार की बात है, तो सत्ययुग की बात है। उस समय में कैलाश से एक नदी बहती थी, जिस नदी का नाम था मंदाकिनी नदी। वहाँ पे मंदाकिनी नदी का एक सरोवर था। वहाँ कुबेर तो हम जानते हैं कुबेर कौन है। ये कुबेर मतलब स्वर्ग का धन का राजा, हाँ, धन का कोषाध्यक्ष है, वो अर्थमंत्री, स्वर्ग का अर्थमंत्री है। उसके साथ में बहुत सारा धन है और बहुत धनी है। और हमने सुना है कुबेर इतना भी धनी था कि दक्षिण भारत में जब भगवान विष्णु वहाँ पे जब अवतरित हुए थे, उसमें शादी करने के लिए उससे उन्होंने कुछ सापट भी लिए हुए थे, तिरुपति। हाँ, इसीलिए तो मतलब इतना धनी है वो, मतलब स्वर्ग का कोषाध्यक्ष है, अर्थमंत्री है, उसके पास में इतना धन है। तो उसका 2 बेटे थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। अब आप समझते हैं कोई भी जो धनी बाप है ना, उसका बेटा तो हमेशा बिगड़ा हुआ आता है। तो वो दोनों क्या कर रहे थे, अप्सराओं को स्वर्ग से लेके वो नदी के सरोवर में नग्न होके स्नान कर रहे थे, और वो भी मदिरा पान करते हुए। आदमी में कुछ जो भगवान ने दिया हुआ है उसमें से भगवान थोड़ा ज्यादा कृपा करके कुछ ज्यादा दे देंगे ना, आदमी का चेतना बिगड़ जाता है, वो संतुलन खो बैठता है।
अपनी जो अवस्था है, स्थिति है, उसको भूल जाता है कि मैं क्या अवस्था का, मैं देवता हूं, वो भूल जाता है, वो भूल गया। और वहां पे अप्सराओं से निर्लज्ज होके, निर्वस्त्र होके मंदाकिनी नदी जैसे पवित्र जल में वो स्नान कर रहा था शराब पी के। तो उसी समय में आकाश मार्ग से नारद ऋषि आ रहे थे कहीं जाने के लिए। तो उन्होंने देखा। देखिए, वैष्णव का दिल बहुत महान होता है, बहुत बड़ा होता है। वैष्णव दिखाने के लिए थोड़ी देर गुस्सा करेंगे, फिर भी वो भक्त के ऊपर, चाहे वैष्णव हो चाहे अवैष्णव हो, उसका ऊपर कभी गुस्सा नहीं करते, तो जल्दी खुश भी हो जाते हैं। तो नारद ऋषि को बुरा लगा, देवता का बेटा देवता होकर ऐसा पवित्र नदी में वो नंगा नहा रहा है, निर्लज्ज होके शराब पी के स्त्रियों के साथ में नंगा नहा रहा है, कितनी बुरी बात है। उनको देख के थोड़ा दुख हो गया और वहां पे वो खड़ा होकर देखने लगे। जब वो देखने लगे तब अप्सराओं ने जब देखा नारद ऋषि को, तो वो जल्दी से बाहर आके वस्त्र पहन के अपने नग्न शरीर को उन्होंने ढाक लिया। लेकिन वो दोनों, नलकुबेर और मणिग्रीव, बाहर नहीं आए, मदिरा के नशे में चूर थे और नारद ऋषि को देख के हंसने लगे और उनका उपहास करने लगे। अरे तू ऋषि होके हम लड़कियों के साथ में मौज मस्ती कर रहे हैं, तू क्या देख रहा है? तू तो ऋषि है, ब्रह्मचारी है, तो मैं अपने रास्ते चले जा। वो हंसने लगे, उनका उपहास करने लगे। तब नारद ऋषि को गुस्सा आया। कभी वैष्णव का गुस्सा आता है, जो शुद्ध भक्त होता है भगवान का, जब उनका गुस्सा भी कुछ काम के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए ही होता है। वो लोग ऐसे गुस्सा नहीं करते, किसी का अच्छा करने के लिए, किसी का भला करने के लिए ही वैष्णव लोग में गुस्सा आता है। तो उनका ऊपर गुस्सा आया, तो उन्होंने उनको बोला, देख तू अभी शराब के नशे में बहुत मदमस्त हो रहा है, तुझे कुछ ज्ञान नहीं है, तेरा देह जड़ हो गया है, तेरा बुद्धि जड़ हो गया है। जड़ मतलब स्थिर, जिस अपने आप नहीं चल सकता हो। जैसे ये यहाँ पे ये बोतल है ना, इसको हम जब तक हाथ में पकड़ के नहीं हिलाएंगे तब तक ये नहीं हिलेगा, ऐसे रखेंगे ये जड़ रहे, मतलब स्थिर है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा दिमाग अभी मदिरा के नशे में तू जड़ हो गया है, इसीलिए जा, तुझे मैं श्राप देता हूँ कि जैसा तेरा बुद्धि जड़ है उसी तरह से तू वृक्ष बन जा। वृक्ष भी जड़ है ना, चेतना होते हुए भी वो नहीं चल सकता, कहीं कुछ नहीं कर सकता, चल तू वृक्ष हो जा, बोल के उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया। और जब उन्हें श्राप मिला तो आपको मालूम है, कोई भी बुरी लत में जो लगा हुआ होता है ना, जब उसको कुछ दंड मिलता है ना, उसको जल्दी चेतना आ जाता है। दारू पीने वाला को कोई अच्छा से आदमी आके तमाचा मारेगा तो उसी टाइम उसका दारू का नशा छूट जाता है। चोरी करने वाला चोरी करते करते पकड़ा गया और पुलिस उसको लेके दंड देने लगी, तो उसका टाइम में उसका चेतना काम करना शुरू कर देता है। वैसे ही उस टाइम में उनका भी चेतना काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने नारद ऋषि से माफ़ी मांगा कि हमने शराब के नशे में गलत किया, आपका अपमान किया, आप महान वैष्णव हो, आपका ऐसा निंदा नहीं करना चाहिए था, आपका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए था, हमसे गलती हो गई, आप तो महान हो, बड़े दयालु हो, इसीलिए आप हमें क्षमा कर दो। मैंने पहले भी आपको बोला था कि वैष्णव का दिल बहुत बड़ा होता है और वो किसी से ऐसा ज़्यादा गुस्सा नहीं करते। तो उनका गुस्सा ठंडा पड़ गया और बाद में उन्होंने बोला कि चलो, तुम्हारी क्षमा याचना से मैं खुश हो गया और मैं तुम्हें जो श्राप दिया वो श्राप तो मैं कट नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण धरती पर अवतरित होंगे, उस समय में भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे, बोल के नारद ऋषि वहां से चले गए और वो दोनों वृक्ष होकर धरा पे गिर गए। अब संयोग देखिए, वो जहां पे गिरे थे वहीं पे द्वापर युग में आके नंद महाराज का घर हो गया, उनका आंगन में वो दोनों वृक्ष खड़ा रहा। उस टाइम में भी तो अगर ये वृक्ष में मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं इसको उखाड़ के फेंक देता हूँ, कभी नंद महाराज का दिमाग में भी नहीं आया। क्यों? सब ये भगवान की लीला थी, क्योंकि भगवान को लीला करना था, इसीलिए भगवान सब कुछ बना के रखते हैं और जितने भी बनाते हैं वो सब
हमारे खुशी के लिए, हमारे आनंद के लिए बनाते हैं। ये दामोदर लीला का पहला भाग है। दामोदर लीला भगवान ने क्यों करना पड़ा, ये शुरुआत है। यहाँ पे हम क्या समझते हैं कि नारद ऋषि जैसे भगवान के प्रिय भक्त की वचन रखने के लिए भगवान ने ये लीला रचा। हमने यहाँ ये समझना चाहिए। अब दूसरी पार्ट में हम आते हैं। दूसरी पार्ट में क्या हो गया, जब कन्हैया छोटे थे तो कन्हैया अंदर सो रहे थे, बिस्तर पे सो रहे थे। बच्चे जब कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं तो दिन में आराम करते हैं, तो कन्हैया घर के अंदर सो रहे थे अपने बिस्तर में। तो उसी समय में यशोदा मैया के दिमाग में आया कि जब भी देखो गोपियाँ, वृंदावन की गोपियाँ हर समय बोलती है तेरा लाला चोर है, तेरा लाला चोर है, तेरा लाला ने मेरा घर का ये मटका फोड़ दिया, वो मेरा ये माखन चोरी किया, वो किया, वो किया। उनको डेली डेली एक कंप्लेन आता था, उनको सुन सुन के परेशान हो जाती थी। और विश्वास भी कैसे करती, जिसका घर में खुद घर में 9 लाख से ज़्यादा गाय है, इतना गाय का दूध, माखन, दही, छाछ सब कुछ पड़ा हुआ आता है, तो वो जाके बाहर चोरी क्यों करेगा? कोई विश्वास करेगा क्या? लेकिन करता था वो चोरी क्यों करता था मालूम है? एक संत ने बोला था किसी के घर में जाके, भिक्षाम देही बोला, तो एक बूढ़ी औरत ने बोला तू मुझे भिक्षा डेली डेली भिक्षा क्यों मांगता है? भिक्षा मांगने की तुझे क्या जरूरत है? तू तो भगवान का प्रिय भक्त है, तुझे भिक्षा मांगने की क्या जरूरत है? तो वो संत ने उसको बोला तू मुझे भिक्षा दे के ये मत समझ कि तू मुझे उपकार कर रही है, ये बात नहीं है, मैं भिक्षा लेके तुझे उपकार कर रहा हूँ। तो उस बूढ़ी औरत ने पूछा कैसे? जब तू मुझे भिक्षा देती है ना, मैं तेरा जो भी पाप है मैं ले लेता हूँ। तो ऐसे ही भगवान चोरी करते थे, उसमें 2 रीजन थे। एक, उनसे प्रेम, अपना प्रेम बांटते थे। जिसके साथ ज्यादा प्रेम होता है ना, हम उसी से ज्यादा मकर मस्ती करते हैं, है ना? जिसके साथ हमारा प्रेम नहीं, हम उसके साथ वास्ता भी नहीं करते, हम इग्नोर कर देते हैं। वो अपने रास्ते चलता है, हम अपने रास्ते चलते हैं। लेकिन जिसके साथ में हमारा प्रेम ज्यादा रहता है, हम उसके साथ में ज्यादा मस्ती करते हैं। और दूसरी बात क्या था कि भक्तों को आनंद दिलाना, भक्तों को खुश करना। ये 2 रीजन था भगवान को दूसरे गोपियों के घर में चोरी करने का। क्योंकि गोपियां तो भगवान के सबसे प्यारी भक्त है, भगवान के उच्च से उच्चतम स्तर के भक्त हैं गोपियां। तो इसीलिए उनको आनंद दिलाने के लिए भगवान उनके घर में जाके चोरी करते थे। तो इसीलिए मैया ने सोचा कि अब इसको शायद घर में जो दास दासियां माखन बनाती है, शायद वो अच्छा नहीं बनाती है, अच्छा नहीं बनता होगा, इसको स्वाद पसंद नहीं आया होगा, इसका मतलब स्मेल अच्छा नहीं लगा होगा। चलो आज मैं इसका अपने हाथों से मैं इसको माखन बनाऊंगी बोल के नंद महाराज के घर में 8 बहुत स्पेशल गैया थी, जिसका सुगंध, दूध में इतना अच्छा सुगंध होता था कि वो सुगंध बहुत मतलब मनमोहक होता था। तो एक गैया का, उन्होंने 8 गैया का दूध से दही बनाया हुआ था, और वही दही वो मथ रही थी बाहर बैठ के, आंगन में बैठ के। और मथ कैसे रही थी कि वो कन्हैया की बाल लीला को स्मरण करते करते मथ रही थी, और उसी पे वो गुनगुना रही थी, गीत गा रही थी। जो कन्हैया जन्म से पूतना का वध किया, केशी का वध किया, कई राक्षस का वध किया, और वो जो लीला करता था वो सब लीला को मैया स्मरण कर रही थी, और गाना गुनगुना के आंख बंद करके कन्हैया का स्मरण करके दही मथ रही थी। उसी समय कन्हैया अपने बिस्तर से उठ के चला आया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज सोचने वाली बात है, जब कन्हैया मस्त नींद में सो रहा था और मैया बाहर दही मथ रही थी, तो कन्हैया उठ के आने की जरूरत क्या हो गई? क्यों आना पड़ा कन्हैया को? हमें एक चीज समझना चाहिए, कोई भी भक्त अगर प्रेम से भगवान को स्मरण करेगा ना, भगवान खींचा चला आता है, चाहे वो नींद में भी क्यों ना हो। वो भगवान गहरी नींद में भी है तो भी अगर भक्त सच्चा दिल से भगवान को पुकारेगा तो भगवान खींचा चला आता है। इसीलिए प्रभुपाद ने बोला है, ये हरे कृष्ण महामंत्र एक वाइब्रेशन है, कंपन है, जो भगवान को वहां से
खींच के हमारे सामने ले आता है। हम ऐसे ही नहीं करते, हमारे गुरुजन ऐसे ही हमें ये नहीं बता रहे हैं तुम हरे कृष्ण महामंत्र जाप करो, और हम जो मंत्र जाप करते हैं वो मंत्र नहीं है, महामंत्र है। महामंत्र का मतलब मंत्रों से भी ज्यादा बढ़कर बड़ा मंत्र। इसीलिए जब भगवान सो रहे थे और मैया वक्त के रूप में उन्होंने जब भगवान की लीला का स्मरण किया, भगवान का रूप नाम गुण लीला का स्मरण करते हुए गाना गाते हुए जब दही मत रही थी, तो भगवान वो स्मरण से माँ भक्त की पुकार से सो नहीं पाए और खींचे चले आए। क्यों खींचे चले आए? मैया को वरदान देना था क्या? कन्हैया को नहीं देना था। तो करना क्या था कि भक्त भगवान से कुछ चाहता है? नहीं चाहता है। भगवान से जब भक्त चाहता है तो बिजनेस हो गया। मैं पहले ही बोला, वो बिजनेस हो गया। भक्त कभी भी भगवान से कुछ नहीं चाहता। भक्त भगवान से सिर्फ एक ही चीज चाहता है, वो चीज है प्रेम, प्यार और आनंद। उससे हमें प्रेम चाहिए, और वो प्रेम से हम बस क्या होना चाहते हैं? आनंद विभोर होना चाहते हैं। सदैव हमारा आनंद हमें प्राप्त हो। तो इसीलिए भगवान सो रहे थे, मैया गा रही थी, तो उसकी लीला स्मरण से भगवान खींचे चले आए और यशोदा मैया को प्रेम का वर्षा करने के लिए जब आए, तो मैया आंख बंद करके नीति चला रही थी, दही मत रही थी। भगवान ने देखा मैया आंख नहीं खोल रही है। भक्त क्या होता है, कभी भी भक्त ना भगवान का जब स्मरण करता है तो भगवान को जो आंख बंद करके हम भगवान की चित्र हमारे यहाँ मानस पटल में हम खींच लेते हैं। हम यहाँ से स्मरण में हम भगवान को अपने सामने देख लेते हैं। जब हम भगवान की नाम रूप गुणा जो करते हैं, तो उस समय हम भगवान को सामने देखते हैं, हमारे सामने भगवान को प्रकट करते हैं। हम चाहे हम माला जप रहे हैं, चाहे हम भगवान की लीला का स्मरण कर रहे हैं, तो वो यशोदा मैया भी वही कर रही थी। तो भगवान ने देखा मैया आंख नहीं खोल रही है, वो आंख खुजा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, लेकिन मैया आंख नहीं खुल रही है। तो भगवान ने क्या किया कि वो रस्सी को पकड़ लिया, जो दही मत रही थी वो रस्सी को पकड़ लिया। जब रस्सी पकड़ा तो वो नेति नहीं हिला। तो मैया ने आंख खोल के देखा तो सामने कन्हैया खड़ा है। जो भक्त जिसका स्मरण कर रहा है, जिसका गान गा रहा है, वो स्वयं भगवान अपने सामने आ जाएगा, तो भक्त का अवस्था क्या होगा? खुशी से पागल हो जाएगा, उसके आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाएगा। उसका अंदर का जितने भी प्रेम था वो सारा प्रेम बाहर निकल आएगा। मैया का भी हालत वही हो गया। जब कन्हैया को सामने देखी तो मैया के आंख से आंसू बहने लगे। कन्हैया को देखे, उसको इतना प्रेम आया, इतना प्रेम आया कि वो कन्हैया को अनकमाल करके अपने बाहों में लेके गोद में बिठाने का उसका मन हो गया। लेकिन कन्हैया खुद चल के मैया के गोद में चला आया, और कन्हैया मैया के गोद में लेट के मैया का स्तनपान करने के लिए मैया से अनुरोध करने लगा। लेकिन मैया जब कन्हैया को देखी तो खुद ब खुद उनके आंखों से आंसू आ रहे थे और स्तन से दूध झरझर होके बह रहे थे। इतना प्रेमानंदित हो गई मैया कि भगवान को देख के उनका आनंद का कोई सीमा नहीं रहा, और कन्हैया को हाथों में लेके स्तनपान कराने लगे। स्तनपान कराने लगे का मतलब क्या होता है कि मतलब भक्त और भगवान अपने बीच में जो प्रेम था वो प्रेम का आदान प्रदान करने लगे। भक्त का जो प्रेम भगवान पान कर रहे थे, और भक्त अपने प्रेम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। हम भगवान से कुछ नहीं मांगते, भगवान को देना चाहिए हमें। भगवान से हम कुछ मांगने का प्रयास करेंगे तो हम स्वार्थी हो गए। लेकिन हमारे गुरुजन ये भी बोलते हैं, तुमको बाकी देवी देवता से मांगने से अच्छा है कृष्ण से ही मांगो, लेकिन मत मांगो। अगर मांगना ही है तो कृष्ण से मांगो, लेकिन मत मांगो। तब जब ऐसा प्रेम का आदान प्रदान हो रहा था, तो दूसरी तरह से दूसरी घटना दूसरी जगह में घट रही थी। हुआ क्या कि अंदर मैया ने दही मतने से पहले पद्मगंधा गाय की दूध चूल्हे पे रखा हुआ था।
अब अंदर वो गाय के दूध ने देखा कि कन्हैया आके मैया के गोद में लेट के स्तनपान कर रहा है, दुग्ध पान कर रहा है। तब वो मैया का दुग्ध पान करेगा, वो भक्त, वो भगवान, वो भक्त से प्रेम का पान करेगा तो वो प्रेम से तृप्त हो जाएगा, तो मुझे पान नहीं करेगा। अंदर वो दूध का मन में विचार आने लगा। वहां गोलोक में हर चीज चैतन्य है, चिन्मय है। चिन्मय मतलब हर चीज में चेतना है। हम यहाँ सोचते हैं हमारे ही अंदर चेतना है, लेकिन जहाँ पे भगवान रहते हैं, गोलोक बोलते हैं ना, वृंदावन बोलते हैं, वहाँ हर चीज चिन्मय, हर चीज में चेतना है। इसीलिए वो जो पद्मगंधा गाय के दूध था जो चूल्हे में रखा हुआ था, वो सोचने लगा अब अगर मैं इस समय कन्हैया की सेवा ना कर सकूं तो मेरा जीवन का कोई फायदा नहीं है। भक्त में ये भाव होना जरूरी है। हम जब भक्ति में लगे हुए हैं ना, हमें ये भाव बहुत जरूरी है कि हमें भगवान की सेवा करना है। अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं तो हमारे जीवन का कोई सार नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। और वो दूध वो समझने लगा, सोचने लगा कि जब कन्हैया मैया के स्तनपान करेंगे, वो तृप्त हो जाएंगे तो मुझे पान नहीं करेंगे। मुझे तो कन्हैया के जो कलीले होठों से अंदर होके भगवान को तृप्ति दिलाना है, भगवान की सेवा करना है। लेकिन अभी ये अवसर मेरे हाथ से जा रहा है क्योंकि वो मैया का स्तनपान कर रहा है। ये सोच के दूध अपने आप में डिप्रेसिव हो गया। इसको बोलते हैं ट्रांसडेंटल डिप्रेसिव। ये आध्यात्मिक डिप्रेशन है। ये भौतिक डिप्रेशन हो तो आदमी पागल हो जाता है, घर के ऊपर से छलांग मार के मर जाएगा। लेकिन ये आध्यात्मिक डिप्रेशन है। भगवान को संतुष्टि नहीं दे सका, ये सोच के उसके अंदर एक क्या हो गया, खिन्नता उत्पन्न हो गई। और वो सोचने लगा ऐसा जीवन से बेकार है कि मैं यहाँ से उबल के अग्नि में चला जाऊं। जब वो दूध उबलने लगा तो उसका गंध मैया के नाक को स्पर्श करने लगा। तो मैया सोचा वो अंदर दूध रखा हुआ था, वो उबल रहा है। तो कन्हैया को मैया ने अपने स्थान से छुटा के जमी पे रखा। अब यहाँ पे देखिए, हमको एक समझने वाली बात होता है, जब भगवान और भक्त के बीच में जब प्रेम का आदान प्रदान होता है और ये श्रृंखला जब छूट के भक्त और भगवान दूर हो जाते हैं तो क्या होता है, फिर भक्त पतन के मार्ग में चला जाता है। आपको एक चीज बता दूं, भगवान द्वारिका में माता रुक्मिणी के साथ में बैठ रहे थे। वहां एक कीट, लाल रंग का कीट होता है ना, वो दौड़ के जा रहा था। कहीं आगे किसी ने थोड़ा मिठाई वहां पे गिरा हुआ था, तो वो देख के दौड़ के जा रहा था वो कीट। तो वो कीट को देख के भगवान हंसने लगे। तो मैया ने पूछा, रुक्मिणी मैया ने पूछा कि भगवान क्यों हंस रहे हो आप? देखो ना रुक्मिणी, ये कीट कैसे दौड़ के जा रहा है। तो इसमें नई बात क्या है, वहां पे मिठाई पड़ा हुआ है, उसको खाने के लिए वो दौड़ के जा रहा है। नहीं, बात वो नहीं है रुक्मिणी, बात ये है, ये जो कीट के अंदर जो जीव है ना, आत्मा है ना, वो 14 बार स्वर्ग का राजा इंद्र बन चुका है। अभी फिर भी उसका जो जीव में इतना ऊंचाई में जाके गिरने के बाद में भी उसको चेतना ये नहीं आया। ऐसा होता है भक्त को, भगवान का प्राप्ति होने के बाद में भी भक्त का स्तर गिर जाता है कभी कभी। इसीलिए कई महापुरुष भगवत प्राप्ति होने के बाद में गिर के भी फिर इधर आना पड़ता है, यह अवस्था होता है। तो उस समय में जब यशोदा मैया और कन्हैया के बीच में प्रेमालाप हो रहा था, भक्त और भगवान के बीच में, तब यशोदा मैया ने भगवान को भूला, उस समय छोड़ दिया। क्यों? कि आध्यात्मिक संसार को छोड़ के भौतिक संसार के लोभ माया ने हमको जकड़ लिया। अंदर दूध उबल गया तो मेरा नाश हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। उन्होंने कन्हैया को, भगवान को छोड़ दिया, आध्यात्मिक संसार को छोड़ के भौतिक संसार की ओर दौड़ चले। अंदर जाके उन्होंने चूल्हे से दूध बाहर निकाल के रखा। तो उस समय भगवान को क्रोध आया। देखिए, जब हम भगवान को प्राप्त कर चुके हैं और भगवान को प्राप्त करने के बाद में हमें एक स्तर में ऐसा अहंकार आ जाता है जिसकी वजह से हमारा पतन हो जाता है।
और ये पतन भगवान को क्रोध दिलाता है, इसमें भगवान क्रोधित हो जाते हैं। तो भगवान ने क्या किया कि इधर देखा, दाएं बाएं चौं ओर देखा कन्हैया ने, वहां पे एक पत्थर पड़ा हुआ था, तर वो पत्थर उठा के मटके पे मार दिया। अब ये मटके पे मारने का भी एक वजह था, उसमें वहां भी एक लीला था, क्योंकि भगवान तो हर क्षण कुछ भी करते हैं ना, वो लीला ही करते हैं। भगवान कुछ भी नया चीज करते हैं तो हमको समझना चाहिए इसका ऊपर भी कोई लीला हो रहा है। तो वो लीला ही कर रहे थे, जो मटके को मार दिया। तो भगवान ने क्या किया, वहां पे जो पड़ा हुआ माखन था वो उठाया, कुछ मुंह में डाला, कुछ हाथ में, छोटे छोटे हाथ में पकड़ के चल दिए। क्यों चला? क्योंकि वहां पे रहेंगे तो मैया आके फिर मारेंगे, है ना। तो वहां पर तो रहना नहीं है ना, रहेंगे तो मैया आके फिर मारेंगे, लाठी से मारेंगे मैया। तो वहां से भगवान चल दिए। जब भगवान वहां से गया तो उसी समय में मैया आया, तो बाहर देखते तो पूरा आंगन में दही, छाछ, माखन सब इधर उधर पड़ा हुआ है। तो मैया का गुस्सा आ गया, तो पक्का ये शैतान, इसी ने शैतानी काम इसी ने किया है। क्योंकि गोपियां कहती थी कि मटका फोड़ता है, हमारा माखन चोरी करता है, सच में ये चोरी करता है, सच में चोर है, आज इसको तो मैं दंड दूंगी। मैया का अंदर गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, आज इसको मुझे दंड देना है, आज को दंड ना दे के नहीं छोड़ेंगे इसको। तो इधर उधर देखा मैया ने, तो एक लाठी उनको मिला। वो लाठी नंद महाराज पकड़ के चलते थे। यहाँ देखिए, बड़े बड़े भक्त लोग, जो बड़े बड़े भक्त लोग होते हैं, वो भी बहुत गुस्सा करते हैं। गुस्सा किस वजह? गुस्सा का मेन स्रोत क्या है? गुस्सा का जननी क्या है? अहंकार। अहंकार की वजह से ही हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है। किसी पे हम गुस्सा करते हैं ना, तो हमको सोचना चाहिए हम अहंकार से मुक्त नहीं है। इसीलिए जब गुस्सा में हम कुछ चीज का सहारा लेते हैं, वो भी अहंकार ही होता है। और वो लाठी भी अहंकार का एक स्वरूप था। और उसको पकड़ के मैया कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ने लगे। जब मैया को आते हुए जब कन्हैया ने देखा, तो कन्हैया को हाथ में लाठी पकड़ के मैया आ रही है, तो मतलब वो मारने के लिए आ रही है ना, तो वो डर के भागने लगे, इधर उधर भागने लगे। मैया भी नहीं छोड़ी, आज तुझे पकड़ के मारूंगी, आज को तुमको इतना दंड दूंगा, इतना मारूंगी, तुझे याद रहेगा। अभी किसी के घर में जाके चोरी नहीं करेगा, किसी का मटका नहीं तोड़ेगा, आज तुझे बहुत मारेंगे। मैया उसको पीछे पीछे दौड़ रहे, कन्हैया आगे आगे जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा बच्चा, 3-4 साल का बच्चा, कोई दौड़ रहा है और उससे बड़े आदमी पीछे पीछे उसका फॉलो कर रहा है, तो आप समझ लिए कितना देर में आप पकड़ पाएंगे उसको? कुछ ही देर में, है ना। 1-2 मिनट के प्रयास के बाद आप उसको पकड़ के हाथ में ले सकते हैं। लेकिन मैया को, कन्हैया को नहीं पकड़ पाई। बहुत खदेड़ा उन्होंने, बहुत पीछे पीछे गया, लेकिन मैया कन्हैया को नहीं पकड़ पाई। कन्हैया मैया के हाथ में नहीं आए। क्यों? भगवान का यही लीला सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। हमको समझने की सबसे महत्वपूर्ण चीज यहीं पे है कि जब भक्त के मन में अहंकार हो जाएगा, तब भगवान कभी भी भक्त के हृदय में वास नहीं करेंगे। भगवान भक्त के हाथ में कभी नहीं आएंगे। जब तक हमारे दिल में अहंकार का वास रहेगा, तब तक हमारे हृदय में भगवान का वास भी नहीं होगा, और हम भगवान को कभी पकड़ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए मैया का अंदर एक अहंकार था, आज मैं इसको पकड़ के मारूंगी, तो इसीलिए भगवान मैया के हाथ में नहीं आए। जब इतना दौड़ाने के बाद में भी जब मैया कन्हैया को नहीं पकड़ पाई, तो उन्होंने क्या किया, हाथ से लाठी फेंक दिया और घर के सीढ़ी में आके बैठ गए और बोली, कन्हैया मैं हार गई। देखो अब क्या हो गया, भक्त के अंदर जो अहंकार था वो नाश हो गया। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, हम कुछ नहीं है, जो है तू है, हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान, भक्त में क्या होता है, भक्त हर चीज में भगवान का दर्शन करता है। भक्त ने जब, भगवान तो बोलते हैं ना, भगवान हर जीव में है, हर कण में है।
सृष्टि के हर चीज में भगवान विद्यमान है। भक्त कैसा होता है? भगवान को भक्त जहां भी देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच्च मयि पश्यति। जहां देखा, यहाँ भी मैं देखूं कन्हैया, प्रभु जी में देखूं कन्हैया, ये प्रभु जी में देखूं कन्हैया, हर चीज में, हर जीवात्मा में, हर जो भगवान का जो सृष्टि है, हर चीज में भगवान को दिखता है। ये भक्त है। और भक्त को वो अवस्था में आने के लिए भक्त को अहंकार, अंदर से जो अभिमान का जो चोला हमने पहन कर रखा है, उसको निकाल के फेंकना पड़ता है। बोलने को तो सजीव है, सब बहुत सहज है। अरे क्या बात है, भगवान को हम हर चीज हर समय हम स्मरण कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। हरे कृष्णा बल तो हम हर समय बोल सकते, लेकिन यही हर समय हम नहीं कर सकते। आपने कभी याद किया है सोते समय आपने कितना बार हरे कृष्ण किया है? सोते सोते हरे कृष्ण बोलते बोलते आपने मन में बोलते जाओ, जब नींद आने के समय में हरे कृष्ण नहीं आएगा, उस टाइम में मेरी बेटी ऐसा सो रही होगी, हाँ मेरी बीवी से आज बात नहीं हो पाया। जब हम ये सोचेंगे तब हमको जल्दी नींद आएगा। जब हमारे कृष्ण सोचेंगे, आपको जब तक वो बानी नहीं पड़ जाएगा, आदत नहीं पड़ जाएगा, तब तक आपको नींद नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आप आदत में पड़ जाओगे, उस दिन आप जब सोते रहेंगे, सोएंगे भी, सब उठने के टाइम में भी आपका मुंह से हरे कृष्ण ही आता रहता है। मैंने ये प्रैक्टिकल मैंने अनुभव किया हुआ, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बहुत कोशिश किया था मैंने पहले, कोशिश करने के बाद में जब तक मैं बाहर आउटलाइन, जो बाहर के जो संसार है ना, उसके बारे में नहीं सोचता हूँ, तब तक नींद नहीं आती थी मुझे। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, कई रात में सोया भी नहीं मैं कई रात। लेकिन बाद में आके ये हैबिट हो गया। जब आप ऐसा कर कर के जब सोओगे, तो उठने के टाइम में आपके मुंह से आप कुछ ना सोचो, लेकिन मुंह से वो नाम आता रहता है। इसीलिए भक्ति में ये होना जरूरी है। तो जब मैया हार गई, थक गई, अपने अंदर का अहंकार जब उन्होंने निकाल के फेंक दिया, हाथ में जो अहंकार उन्होंने पकड़ के रखा था उसको फेंक दिया, और जब बैठ गई और भगवान का शरणागति ले ली, तो भगवान ने खुद आके बोला, मैया तू मुझे पकड़ना चाहती है? देखो, जब अपने अंदर से जो चीज निकाला, तो भगवान खुद आ गए और बोलने लगे कि मैया तू मुझे पकड़ना चाहती है? हाँ चलो पकड़ लो। खुद भगवान सामने चले आए। तब मैया जब भगवान को मिल गया ना, तब फिर मैया के अंदर अहंकार आ गया। मैया ने जब कन्हैया को पकड़ लिया, तब फिर चल आप तुम्हें हाथ में आ गया, अब तुझे बांधूंगी मैं, दिन भर बांध के तुझे उखल में बांध के तुझे खड़ा करूंगी। फिर अहंकार आ गया और मैया कन्हैया को लेकर उखल के सामने चली गई और उखल में बांधने की कोशिश करने लगी। वहां पे जितने भी रस्सियां पड़ी हुई थी, सब रस्सी एक एक करके पिरोया, उन्होंने बांधा और कन्हैया को बांधने की कोशिश की, फिर भी 2 अंगुल कम पड़ जाते थे, छोटी हो जाती थी। मैया को बहुत गुस्सा आया, बहुत कोशिश किया, जितने भी रस्सियां थी उन्होंने इकट्ठा करके कन्हैया को बांधने की कोशिश की। मैंने बोला ना पहले ही, आप लोग से भी विनती किया था कि अहंकार जब तक रहे तो भगवान को हम बस नहीं कर सकते। चले जाते हैं भगवान हमारे हृदय से, हमको भगाना भी नहीं पड़ता, वो खुद चले जाते। तब अंततोगत्वा कई कोशिशें के बाद जब मैया सफल न हो पाई, तो फिर कन्हैया थकी, हार गई और बोला, कन्हैया तू क्या करता है? मैं तेरा लीला कुछ नहीं समझ पा रही हूँ कि तुझे बांधने का कोशिश कर रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तू जो करना है कर ले, मैं कुछ नहीं कर पाती। तो फिर हार गई। तो फिर भगवान खुश हो गए, तू मुझे बांधना चाहती है? हाँ चलो बांधो। उन्होंने खुद रस्सी लेके बांध दिया। देखिए भगवान की लीला। जब भगवान भक्त के प्रेम के बस में रह जाते हैं, तो भक्त के प्रेम में बध भी जाते हैं। जब भगवान जब भक्त के प्रेम में बध जाते हैं ना, तब हम चाह कर भी भगवान को नहीं छुटा सकते। इतना प्रेमी है भगवान, इतना दयालु है कि हम जब एक बार भगवान को प्रेम के बस में करके भगवान को अपने हृदय में बांध लें, तब भगवान आपको छोड़ के कभी नहीं चले जाएगा। आप भगवान को भूल जाओ, लेकिन भगवान आपको कभी नहीं भूलेगा। इसीलिए भगवान ने बोला है ना कि तुम सब कुछ छोड़ो, ये छोड़ो वो छोड़ो, मेरा माँ मेरा भाई मेरा बहन मेरा बेटा, ये सारा चीज छोड़ो, करो कुछ करना है, जो कुछ करो,
ये शरीर से करो, मन से नहीं, सिर्फ मन से मुझे स्मरण करो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बोला है, सर्वान धर्मा परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। मामेकम, यहाँ पे एक वर्ड, माम मतलब मुझे, एकम एउटा मलाई मत, एक मुझे ही, सिर्फ मुझे ही, मुझे भी नहीं। मुझे भी बोलेंगे तो एक और भी आ जाएगा उधर, मुझे ही, मेरा ही शरण में आ जाओ, मेरा भी नहीं, मेरा ही शरण में आ जाओ। सर्वान धर्मन परित्याज्य, तुम्हारा जो भी धर्म है, पितृधर्म है, मातृधर्म है, भाई का धर्म है, पिता का धर्म है, भाई का बहन का धर्म है, सब जो भी धर्म है, भगवान ने ये नहीं बोला ये तू सिख है, तू मुस्लिम है, तू क्रिश्चियन है, ये नहीं बोला। भगवान ने वहां पे जो धर्म की बात की है, ये धर्म की बात की। इसीलिए सब धर्म को छोड़ दो, तो मेरे शरण में, मेरे ही शरण में आ जाओ। अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचि। इस कारण मैं ही वो एक ऐसा चीज हूं जो तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर सकता हूं। जब ये अवस्था में हम चले जाएंगे और भगवान को अपने प्रेम के बंधन में बांध लेंगे, तो भगवान हमारे छुटाने से भी नहीं छूटते। वो स्वभाव से ही हमारे बंधन में, बस में, वक्त के बस में हो जाते हैं। जब मैया ने बांधना चाहा और नहीं बांध सकी, तो कन्हैया खुद बोला कि चलो मैं बांध लेता हूँ, खुद उन्होंने बांधा। जब कन्हैया ने अपने आप को बांध लिया, तो मैया ने फिर बांध के, अब फिर देखिए भगवान प्राप्ति जब अपने बस में हो जाते हैं ना, तो भक्त में फिर दूसरा अहंकार आता है। हम देखा है ना कई इसमें, चलो आप कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, कुछ जप सिद्धि करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारे ऊपर अंदर अहंकार आ जाता है। और हमने कई सारे ऐसे संत भी देखे हुए हैं जो अपने अंदर कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गई, तो वो अपने आप को भगवान के दर्जा में रखना शुरू कर देते हैं, और उसी टाइम भगवान उसको अपने, उसका असली स्वरूप दिखा देते हैं। कुछ समय बाद उसको कुछ हो जाता है। मतलब कई ऐसे सारे संत भी हो गए हैं और हम देख भी चुके हैं। तो ऐसे जब मैया ने कन्हैया को ओखल में बांधा, तो कन्हैया को बांध के छोड़ के मैया अपने काम में चली गई। अब यहाँ पे कन्हैया ने ये जितने भी काम किए थे, जितने भी लीलाएं की थी, अब ये लीला का मूल रूप अभी आना था। मटका का तोड़ना, कन्हैया ने मैया को गुस्सा दिलाना और ओखल में लेके बांधना, वो सब कन्हैया का लीला था। ये कोई भी चीज भक्त की चाहने से नहीं होता है। भगवान जो चाहता है, भक्त उसी में डांस करता है, नृत्य करता है। वो भगवान चाह रहे थे कि वो ओखल में बच जाएं, इसीलिए मैया का ऊपर क्रोध उन्होंने दिलाया और उनका विचार में परिवर्तन किया कि मुझे एल ओखल में लेके बांध ले, क्योंकि भगवान को वहां पे लीला करना था, वो ओखल को लेके उनको लीला करना था। तो जब मैया चली गई, तो भगवान ने क्या किया कि चार हाथ पांव ऐसा टेक टेक के ओखल को अपने पीछे पीछे खींचते हुए चले गए। कहाँ चले गए? जहां पे वो दो वृक्ष पड़े हुए थे। वृक्ष ऐसे पड़े हुए थे, तो भगवान क्या किया, ये वृक्ष के बीच से उधर चले गए और ओखल को ऐसे बीच में फंसा दिया। और आगे जाके जब उन्होंने थोड़ा सा झटका दिया ओखल को, तो दोनों वृक्ष गिर पड़े और उसके जड़ से दो दिव्य पुरुष निकल आए, नलकुबेर और मणिग्रीव, और वो भगवान को प्रार्थना करते हुए स्वर्ग के ऊपर, स्वर्ग की तरफ चले गए। जब बाहर वृक्ष गिरने का आवाज आया, तो अंदर मैया ने वो सुना, तो दौड़ के बाहर आई, तो देखती है कि दो दिव्य पुरुष आकाश की ओर जा रहे और दो बड़े बड़े वृक्ष वहां पे गिरे पड़े हुए, और बीच में कन्हैया लीला कर रहा है, रो रहा है। देखो वो बहुत नौटंकी बाज है, नाटक बहुत करता है। देखो इतना बड़ा वृक्ष को एक बार झटका देने से गिराने वाला, अभी मैया का सामने क्या नाटक कर रहा है, वो डर के वो वृक्ष ऑटोमेटिक गिर गए और वो रो रहा है वहां पे बैठ के। तो फिर मैया दौड़ के जाके कन्हैया को पकड़ के घर ले आती है। यही लीला को हम दामोदर लीला के रूप में स्मरण करते हैं, भगवान से प्यार करते हैं, और हम चाहते हैं यही लीला को हम सभी भक्त स्मरण करें और भगवान की लीला को स्मरण करके भगवत पाद प्राप्त करने के मार्ग में अग्रसर हों।
दामोदर भगवान की जय। सभी हरि भक्त के लिए एक बार मैं चाहूँगा कि आप सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।